और अभी जो है मेरी नजर में एक वीडियो गुजरी जिसमें जो है इंडिया ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्मार्ट ट्रॉलीज मुतारिफ करवाई हैं जो कि टोटली डिजिटल हैं। उससे आपको जो है हर एक चीज अभी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। टैक्सीज भी, रिक्शे भी, यार ये लोग ना पागल हो गए हैं। इन लोगों ने हर चीज के अंदर जो है ना, अब आपको दरख्त नजर आएंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड दरख्त आ गए। यार ये दिस इज समथिंग, मतलब अब समझ ही नहीं आ रहा कि भाई क्या क्या बनाना है, किस किस चीज के अंदर टेक्नोलॉजी को ऐड करना है। हर चीज के अंदर आइसिंग ऑन द केक टेक्नोलॉजी को कर रहे हो आप लोगों ने टेक्नोलॉजी को इतना रोल दिया है, ट्रॉलीज के अंदर डाल दी है टेक्नोलॉजी। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जाहिर बात है वो अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस करना चाह रहे हैं, लोगों को करेज देना चाह रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करें और उसके ऊपर वर्क करें और उन्हें पता चले टेक्नोलॉजी का कितना फ़ायदा है। हम इंडिया का कंपैरिजन हम बाकी कंट्रीज के साथ अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उनके अंदर काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। सबसे पहले आपने बात की कि 50 वाली चीज़ हम 70 में देते हैं। हम 50 वाली चीज़ 70 में नहीं देते, हम 150 में देते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारी नेशनल हाईवेज के रेट है, ठीक है। एयरपोर्ट के अंदर जाएं आप, इससे भी ज्यादा का रेट वहाँ पे मिलता है आपको। मतलब कोई चीज, कोई फैसिलिटी नहीं है। इवन आवाम रो रही है यहाँ पे कि भाई हम टैक्स देते हैं, हमारी कुछ इज्जत करो, थोड़ी बहुत ही कर लो, बिल्कुल ऐसे लेकिन बिल्कुल भी नहीं। जीरो टॉलरेंस है आवाम का, कोई मतलब इन्होंने हाल नहीं रखा हो किसी लिहाज से भी। नो डाउट इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, आईटी सेक्टर में बहुत आगे है। देखिए जो बंदा मेहनत करता है तो उसका सिला मिलता है। जिस तरह इंडिया मेहनत कर रहा है उसे सिला मिल रहा है, तो पूरी दुनिया देख रही है। अब देखिए जिस तरह बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इंडिया में आने शुरू हो गए हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी में बात करें तो इंडिया हर सेक्टर में आ गया है। अगर आप किसी एक सेक्टर को ले, अभी किसी भी स्टूडेंट से पूछने का यार ये एक प्रोडक्ट बनाई है, ये किसने बनाई होगी, अच्छा वो देख को यही कहेगा कि यार ये इंडिया ने बनाई है। क्यों? न्यू टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में सबसे आगे वही है, और हर सेक्टर में देखे वो आगे है। यार उनके प्राइम मिनिस्टर जो है ना अपने अवाम पे बहुत लॉयल है। हमारे माशाल्लाह अभी तक 8 तारीख को हमारा इलेक्शन हुआ है, आज कितनी तारीख हुई? 18। 10 दिन गुजर गए, सानू पता ही नहीं था हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन सा है। अभी तक सिलेक्ट ही नहीं हुआ। इंडिया के लिए मतलब यार जिस तरह से हम देख रहे हैं ना काफी टाइम से, तो उनके लिए कोई भी अचीवमेंट नहीं है। हमारे लिए नहीं होती है क्योंकि हमने देखा है। मतलब आप ये ट्रॉली दिखा रहे थे ना डिजिटल, मुझे कुछ दिन पहले की बात है, मैं अलामा इकबाल एयरपोर्ट पे गया हूँ यहाँ पे। आप यकीन माने मेरा बाजू थक गया ट्रॉली डिपार्चर से खींच के ना, मतलब पार्किंग तक लेके आते हुए, ठीक है। तो मतलब ट्रॉली होते हैं सामान उठाने के लिए, हमारी ट्रॉली को खुद उठाना पड़ता है ना, मतलब उनको बकायदा जोर लगाना पड़ता है। आई एम स्पीचलेस फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑन द अदर साइड, मतलब इंडिया के पास क्या रह गया जो उन्होंने इन्वेंट करना है या डिस्कवर करना है? क्या करना चाहते हो तुम लोग? मतलब तुम लोग अब चाहिए, तुम लोग अब एक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट बेडरूम बनाओ और स्मार्ट हाउसेस बनाओ। अब कुछ इस तरह की चीजें ही रह गई हैं। मतलब अब ये खच्ची ही रह गई, क्योंकि सारे बड़े बड़े काम तो जो है ना वो इंडिया कर चुका है। ट्रॉली के अंदर स्मार्टनेस, भाई खींच के ले जा, खींच के वापस ले। इसके अंदर टेक्नोलॉजी की क्या लोड थी? उसके अंदर भी इंडिया ने घुसा दिया। इंडिया जो है ना वो हर चीज को डिजिटल करना चाह रहा है। कह रहा है कि भाई बंदा भी आज के बाद डिजिटल, बंदे के पीछे कंप्यूटर लगा रहा है, उसके ऊपर नाम लिखा होगा। व्हाट इज हैपनिंग? अभी पिछले दिनों में एक मूवी में देख रही थी इंडिया की तरफ से, नाम भूल गया, कृति की थी वो, ये वाली। हाँ देखा, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया। उसके अंदर दे वर मेकिंग रोबोट्स, एआई बेस्ड, जो कि कम्प्लीटली आपको ह्यूमन बेस्ड लगेंगे। ट्रॉलीज, रिक्शाज, क्या हो अच्छा, रहा मैं है कल यहाँ पे? देखा रिक्शे उड़ रहे हैं, वो रिक्शे फ्लाइंग रिक्शे बना लिए टैक्सीज, उन्होंने। एग्जैक्टली। रिक्शे भी, टैक्सी के अलावा रिक्शे। टैक्सीज भी, रिक्शे भी। यार ये लोग ना पागल हो गए हैं। इन लोगों ने हर चीज के अंदर जो है ना, अब आपको दरख्त नजर आएंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड दरख्त आ गए। यार ये दिस इज समथिंग, मतलब अब समझ ही नहीं आ रहा कि भाई क्या क्या बनाना है, किस किस चीज के अंदर टेक्नोलॉजी को ऐड करना है। हर चीज के अंदर आइसिंग ऑन द केक टेक्नोलॉजी को कर रहे हो आप लोगों ने टेक्नोलॉजी को इतना रोल दिया है, ट्रॉलीज के अंदर डाल दी है टेक्नोलॉजी। बट ऑन वेरी, मतलब ये जितनी ट्रॉलिंग थी तो हमने कर ली, ट्रॉली की ट्रॉलिंग कर ली। लेकिन टू द पॉइंट अगर बात करें, सीरियस और सीरियस नोट बात करें, तो यार देखो वो लोग छोटी से छोटी जो डिटेल है उस पर भी फोकस करते हैं, जो उनकी आवाम को जो है वो फैसिलिटेट कर सके चीज।
फॉर एग्जाम्पल अब ट्रॉली की बात करें, देखो वो स्मार्ट ट्रॉली है, उसमें आपको नेविगेट कर सकते हो, गेट नंबर आपको बताएगी, आप बोर्डिंग पास को स्कैन करो फॉर फ्री हैदराबाद पे, अब वो आपको बताएगी आपका फ्लाइट का टाइम जो है वो कितना है, डिपार्चर टाइम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक इट इज समथिंग जो उन लोगों का कंसर्न बताती है कि वो अपनी आवाम के साथ कितने कंसर्न है, वो हर चीज के अंदर इतनी जितनी कन्वीनियंस वो दे सकते हैं वो देते हैं। अब आप देखो फ्लाइंग रिक्शाज, फ्लाइंग टैक्सीज, फ्लाइंग कार्स एंड एवरीथिंग, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको है कि वो जितना ज्यादा कन्वीनियंस, जितना ज्यादा जो है वो ईज दे सके अपनी आवाम को वो दें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप इसी चीज को नोटिस करो कि यार अब एक ट्रॉली है, आपको एयरपोर्ट के अंदर बहुत रश होता है, आपको एयरपोर्ट के अंदर अक्सर मैस क्रिएट हो जाता है, उन सब से बच गए आप। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपने जो है एक वे निकाला जिससे आपको सारा कुछ, आपको एक तो ट्रॉली मिल गई, आप यू आर यूजिंग ट्रॉली एंड विद दैट यू आर यूजिंग नेविगेशन, यू आर यूजिंग फूड पैंडा एज वेल। मतलब आपको होटल भी नेविगेट करके बता रहा है कि यहाँ यहाँ ये होटल्स पड़ते हैं, आप कुछ खाना चाह रहे हैं, आपका टाइम है, आप यहाँ से मंगवा सकते हैं, ये इसका टाइम होगा। ब्रिलियंट मैम क्या लगता है, ब्रिलियंस ऑन इट्स पीक। क्या लगता है कि हमारे एयरपोर्ट्स पर भी ट्रॉलीज होती हैं और ऐसी ट्रॉली जिनके भी हम चलाते इस साइड में वो चली इस साइड जाते हैं, मतलब उनके जो है व्हील्स भी यार टेढ़े so टेढ़े होते हैं, true, यार कोई so कंपैरिजन बनता है। यार लिटरली मतलब देखो यही चीज है जो बताती है कि अवाम और जो है उसको जो आपके हुक्मरान है उनको कितनी कितनी खबर और कितनी फिक्र है आपकी। तो इंडिया जो है इस चीज में सबसे बेस्ट है। मैं तो कहूँगी जिसको अपनी अवाम की फिक्र है वो सिर्फ इंडिया ही है। मैं तो कहती इंडिया लोगों को कितना फैसिलिटेट कर रहा है, कितनी सहूलियात दे रहा है। एक डिजिटल ट्रॉली हैदराबाद एयरपोर्ट उन्होंने मुतारिफ करवाई और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक के लिए जो है वो फ्री है। सर क्या कहेंगे इंडिया कितनी बड़ी जो है कह लें कि अचीवमेंट पर? इंडिया के लिए मतलब यार जिस तरह से हम देख रहे हैं ना काफ़ी टाइम से, तो उनके लिए कोई भी अचीवमेंट नहीं है। हमारे लिए नहीं होती है क्योंकि हमने देखा है, मतलब आप ये ट्रॉली दिखा रहे थे ना डिजिटल, हाँ। मुझे कुछ दिन पहले की बात है, मैं अलामा इकबाल एयरपोर्ट पे गया हूँ यहाँ पे। हाँ। आप यकीन माने मेरा बाजू थक गया ट्रॉली चला चला डिपार्चर से खींच के ना, मतलब पार्किंग तक लेके आते हाँ। हुए। ठीक है, तो मतलब ट्रॉली होते सामान उठाने के लिए, हमारी ट्रॉली को खुद उठाना पड़ता है ना। मतलब उनको बकायदा जोर लगाना पड़ता है। आप देखे ना, एक बकायदा मतलब जितनी फोर्स आपने जितना सामान रखा है, हाँ। मैं यकीन से कह रहा हूँ, मतलब जितना मेरा सामान था मैं इजीली ला सकता था अगर मैं उठा के ले आता उसको, या वो बैग कैरी करके ले आता, हैंड कैरी जो होता है। हाँ। लेकिन उसके ऊपर रख के मजीद अजाब में बंदा आ जाता है, मजीद बर्डन बढ़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये देखे ना, स्मार्ट चीज है, मतलब एक तो चलो वो डिजिटली चल रही है, खुद से मूव कर रही है, स्मार्ट जो हाँ जो उसके अंदर बाकी चीजें हैं ना, मतलब उन्होंने टिकट की बुकिंग और आपका मतलब डिपार्चर बोर्डिंग की डिटेल दे रहे हैं, वो आपके एयरपोर्ट की डिटेल दे रहे हैं, नेक्स्ट डिपार्चर का बता रहे हैं, मतलब जितनी भी टिकट्स है, फ्लाइट की डिटेल बता रहे हैं, मतलब फ्लाइट डिटेल डिले है या ऑन टाइम है, तो जितनी चीजें बता रहे हैं यार कमाल की चीज है। बिल्कुल ऐसे ही। सर क्या कहेंगे, जिस तरह मैंने बात की कि पाकिस्तान में अगर बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है लोगों को जो है मतलब जो चीज़ 50 की है वो 70 में दी जाती है, और इंडिया जो है लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, जितना वो चाहते हैं जितना वो कर सकते हैं लोगों को जो है उनको रिलैक्स कर देते हैं, मतलब उनको जो है कम से कम पैसों में उनके बस में हो तो वो चीज़ें फ्री कर दे। अब जिस तरह स्मार्ट ट्रॉली, यार अगर मैं बात करूँ यूरोप, और ये ट्रॉली जो यूरोप और दूसरे इंग्लैंड जैसे कंट्रीज में भी चल रही हैं, लेकिन वो जो है पेड होती हैं, वो लोगों से पैसे इसके जो है वसूल करते हैं तब वो यूज करने देते हैं। लेकिन इंडिया जो है, आप इंडिया को देखें, वो जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। देखें, हम इंडिया का कंपैरिजन हम बाकी कंट्रीज के साथ अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। हाँ। सबसे पहले आपने बात की कि 50 वाली चीज हम 70 में देते हैं, हम 50 वाली चीज 70 में नहीं देते, हम 150 में देते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारी नेशनल हाईवेज के रेट है। ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर जाएं आप, इससे भी ज्यादा का रेट वहाँ पे मिलता है आपको, मतलब कोई चीज कोई फैसिलिटी नहीं है। इवन आवाम रो रही है यहाँ पे कि भाई हम टैक्स देते हैं, हमारी कुछ इज्जत करो, थोड़ी बहुत ही कर लो, बिल्कुल ऐसे लेकिन बिल्कुल भी नहीं, जीरो टॉलरेंस है आवाम का, कोई मतलब इन्होंने हाल नहीं रखा वो किसी लिहाज से भी। बिल्कुल ऐसे। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम आज़ाद हुए, आप इंडिया को देख लें कहाँ पर पहुंच चुका है, ज़मीन से मोदी ने उठा के आसमान पर लाकर खड़ा कर दिया। और फैसिलिटेशन की बात करें, हम किस फील्ड की बात करें, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ में इंडिया इस वक्त दुनिया पे राज कर रहा है। अब इंडिया के बगैर कोई भी कंट्री जो है, कोई उनसे पूछे बगैर कोई कदम ही नहीं उठा सकता। और पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा जिल्लत बाहर के कंट्रीज़ में। देखें, पिछले 10 साल की बात कर लेते हैं, मतलब हमारी जिल्लत हुई है इन 10 सालों में, इंडिया की तरक्की हुई है। ठीक है, इंडिया पहले जलील ही हो रहा था, हमारे साथ ही जलील हो रहा था, या हमें पता नहीं था जितना भी। मोदी जब से आया, मतलब उसने आके इनिशिएटिव जब से लिए हैं स्टार्ट में, तो सबने क्रिटिसाइज किया, इवन इंडिया के अंदर धरने शुरू हो गए। ठीक है, इस बात पे। लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि उसने कहा कि मेरी डायरेक्शन ठीक है, और उसने इंडिया को पीक पे पहुंचा दिया। हमारा रिजल्ट क्या निकला, हम पहले तक ठीक थे। ठीक है,
हमारे मार्शल लॉज लगते रहे, ठीक है। उसके बाद मतलब जब पिछले 10 साल की अगर बात करें, हमारा बेड़ा गर्क उन 10 सालों के अंदर हुआ है। क्यों, क्या हुआ है? सोशल मीडिया से अवेयरनेस आना शुरू हो गई, हम चल पड़े नेगेटिव डायरेक्शन में। उनके पास अवेयरनेस आना शुरू हुई, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, ठीक है। मतलब 130 करोड़ की आबादी है, किसी भी एक प्राइम मिनिस्टर के लिए या किसी भी एक मुल्क के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल तब होता है ना जब आपके पास कोई विजन ना हो, ठीक है। मतलब एक बंदा फ्री खड़ा है तो आप या तो कहेंगे इसको रोटी दे दो, एक ये यहाँ पे बैठा रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। या उसको सिखा दो कि उसने रोटी कैसे कमानी है, ठीक है। तो आपके लिए फायदामंद साबित होगा, आपकी कंट्री के लिए फायदामंद साबित होगा। बिल्कुल ऐसे ही हम सोचते हैं कि मैंने शाम का खाना कहाँ से खाना है, हाँ, कोई भी सोचता होगा बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान है। के अंदर, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है, एक मंथ का मैक्सिमम प्लान क्या है, एक मंथ का, उससे बाद सैलरी आ जानी है, काम खत्म, ठीक है। इंडिया के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो कहाँ का देखते हैं, वो देखते हैं कि साल बाद हमारा कंट्री कहाँ पे होगा, हमारा डॉलर रेट कहाँ पे हम कम्पीट करेंगे, हम अपनी करेंसी को कहाँ पे बीट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तो जब ये चीजें नेशनल इंटरेस्ट आते हैं ना, आ जाए आ जाए, अच्छा, जब ये चीजें आ जाती है ना दरमियान में, तो फिर वाकई आप तरक्की करते हो। जिस तरह से 10 साल के अंदर, 10 साल का टेन्योर काफी होता है किसी भी कॉम को डबोने के लिए और किसी भी कॉम को बनाने के लिए, बहुत मुझे देख के बड़ा काफी सरप्राइज हुआ हूँ, मतलब कि वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से माशाल्लाह बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। हाँ। हमें भी इससे इंस्पायर्ड होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, नो डाउट इंडिया अब से नहीं, बड़ी देर से ये इस चीज़ों पे फोकस कर रहा है। अगर हम उनकी आईटी सेक्टर में देखें, आईटी सेक्टर में वो आगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उनके स्टूडेंट्स वगैरह देख लें, अभी भी आईटी सेक्टर में देखें इंडिया पहले नंबर पे है बिल्कुल आईटी ऐसे ही सेक्टर है। में। और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं वो अभी। हाँ। इस टाइम आप ये नहीं, आगे रोबोट उनकी एक मैंने देखा है कि एक पता नहीं लेबॉर्ट्री है, वहाँ पे सारी रोबोट पे काम होता है। बिल्कुल अब ऐसे ही है। रोबोट आते हैं, कोई रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे रोबोट है, वो चलेंगे जापान वाली साइड पे। हाँ, जापान को अगर आगे जाकर जापान को बीट करने जा रहे हैं, जापान और चाइना को बीट करने जा रहे हैं। नो डाउट इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, आईटी सेक्टर में बहुत आगे है। देखिए, जो बंदा मेहनत करता है तो उसका सिला मिलता है। जिस तरह इंडिया मेहनत कर रहा है उसे सिला मिल रहा है, तो पूरी दुनिया देख रही है। आप देखिए, जिस तरह बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इंडिया में आने शुरू हो गए हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी में बात करें तो इंडिया हर सेक्टर में आगे है। बिल्कुल ऐसे अगर ही है। आप किसी एक सेक्टर को लें, अभी किसी भी स्टूडेंट से पूछ लें कि यार ये एक प्रोडक्ट बनाई है, ये किसने बनाई होगी, अच्छा वो देख के वो यही कहेगा कि यार ये इंडिया ने बनाई इंडिया है। ही बना क्यों? सकता है। न्यू टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में सबसे आगे वही है, और हर सेक्टर में देखे वो आगे है। यार उनके प्राइम मिनिस्टर जो है ना, अपने अवाम पे बहुत लॉयल है। हमारे माशाल्लाह अभी तक 8 तारीख को हमारा इलेक्शन हुआ है, आज कितनी तारीख हुई है? 18 18। 10 दिन गुजर गए। सानू पता ही नहीं था हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन सा ना, अभी तक सिलेक्ट ही नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, मैं एक बात करूंगा, एक बंदा आया था कोरोना के दौरान, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मुंह अंदर ही ना कर देना, डाले दें। हाँ। वो एक बंदा आया था, उस बंदे को ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस करता था इन चीज़ों को, ऑनलाइन सेक्टर को बड़ा आगे लेके जाए, फ्रीलांसिंग्स को ले आए। अगर हम बात करें तो इसमें हमारे यहाँ पे ऐप B2B बिजनेस बड़ा स्टार्ट हो गया। हाँ। और B2B बिजनेस के हिसाब से देखें ना, इस टाइम जो है सब कंपनियां कर रही हैं, पूरी इंडस्ट्रीज का पूरी दुनिया कर रही है। और वो जो बंदा वो लेके आया था ना, वो सिर्फ कह रहा था मुझे ना डॉलर जनरेट करवाओ आप पाकिस्तान के अंदर। तो हमारी पाकिस्तान जितनी भी यूथ है, जितना ये भाई आप, मैं भी हूँ, हम तो पढ़ लिया, अब ये भाई कर रहे हैं काम, इनको कह रहे थे यार आप यूथ को कह रहे थे आप फ्री लॉन्चिंग जितनी जितनी करोगे, हम डॉलर, हमारे पास डॉलर जनरेट होगा। वो पढ़ा लिखा हमारा ना जो कि प्राइम मिनिस्टर आया था, जिसको पता था यार मैंने मुल्क को चलाना किस तरह है। सर एंड पे अगर अब हम मेरी बात सुन, स्मार्ट ये तो आपने बताई है ना, अगर ये खान साहब होते ना, मैं सीधा बात, अगर हमारे खान साहब होते ना, हाँ। तो ये चीजें भी आने शुरू हो जाती। पाकिस्तानी मगर एयरपोर्ट पर हमारे है, हमारे खान साहब नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर है ऐसी ट्रॉली। यार अभी की बात नहीं, अगर होते वो हाँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर को, पढ़े लिखे हमारे प्राइम चलो मिनिस्टर फिलहाल के नहीं लिए बता दे हैं। है। यार मेरी बात सुनो यार, ये तो बात है, ऊपर चलने वाली बात कर रहे हो ना। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को लॉयल प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो पाकिस्तान सुधरेगा, वरना नहीं सुधरेगा। अच्छा यही हो जाए हाँ। तो सर क्या समझते हैं कि अभी देखें इंडिया में स्मार्ट टॉयलेट जो है और इसी तरह के टॉयलेट इंग्लैंड यूरोप वहां पर भी हो रहे हैं, लेकिन वो जो है लोगों को जो है पेड होते हैं, लेकिन इंडिया जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। क्या वजह समझते हैं इसकी? यार मैंने बताया ना वो ये अब भाई से बात, ये भाई के बात करो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जाहिर बात है वो अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस करना चाह रहे हैं, लोगों को करेज देना चाह रहे हैं, Facilitate कर रहे हैं। फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि लोग टेक्नोलॉजी यूज करें और उसके ऊपर वर्क करें और उन्हें पता चले टेक्नोलॉजी का कितना फायदा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मतलब कि हमें दूसरे अपनी नेबरिंग कंट्रीज से सीखना चाहिए कुछ, कि कैसे वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, हमें भी वैसे ही काम करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही मतलब कि हार्ड वर्किंग करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर तो फिर ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं।